हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर खुशबूज वाइटल केयर। दोस्तों, आजकल ऐसे बहुत केसेस आ रहे हैं जिनमें आरटी-पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी लोगों में कोरोना के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। ऐसे कंडीशन में अगर ठीक से पेशेंट की केयर नहीं की गई तो उन्हें सीवियर निमोनिया भी हो सकता है। कोविड-19 के सेकेंड वेव में ऐसे कई केसेस देखने को मिल रहे हैं जिनमें टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद लोग कन्विंस्ड हो जा रहे हैं कि वो कोविड-19 से फ्री हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी केसेस हैं जिनमें इन्फेक्शन की वजह से उन्हें निमोनिया होने की कंप्लेन आ रही है और उनकी कंडीशन खराब हो जा रही है। ऐसे में ज़रूरी है कि टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने पर भी खुद का ख्याल रखें और मामूली सिम्टम्स या लक्षण को लेकर अलर्ट रहें। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये निमोनिया क्या है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डू प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं कोई नई हेल्थ रिलेटेड जानकारी लाऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके और ज़्यादा अवेयर हो सके। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज सेशन। व्हाट इज़ निमोनिया? क्या है निमोनिया? दोस्तों, हमारे लंग्स यानी कि फेफड़ों में करोड़ों की संख्या में एयर भरने वाले छोटे छोटे थैले होते हैं। इन थैलों को एल्वियोलाई कहते हैं। जब इन्हीं थैलों में एयर की जगह म्यूकस यानी बलगम या इनसे जुड़ी महीन ब्लड वेसल्स में ब्लड जमा हो जाता है तो इसे ही निमोनिया कहते हैं। ऐसी कंडीशन में लंग्स में एयर की कमी हो जाती है और पेशेंट की बॉडी में ऑक्सीजन लेवल सफिशिएंट नहीं रहती। किसी भी व्यक्ति में सामान्य तौर पर या कोरोना के कारण भी निमोनिया हो सकता है। दोनों कारणों से होने वाले निमोनिया के सिम्टम्स में कोई डिफरेंस नहीं होता है, बल्कि ये जानना ज़रूरी है कि नॉर्मल कंडीशन में निमोनिया के पेशेंट की हालत इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती है और ना ही उनकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल इतना कम होता है। इस कंडीशन से बचने के लिए इन्फेक्शन के सिम्टम्स दिखते ही डॉक्टर से टेलीफोनिक कंसल्टेशन या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कंसल्ट करके मेडिसिन लेनी चाहिए और लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए 1 घंटे में लगभग 1 से 2 बार ब्रेथ होल्डिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, हमारा क्वेश्चन अब भी यही है कि हमें कैसे पता चलेगा कि किसी व्यक्ति को निमोनिया है। तो चलिए जानते हैं कि इनके लक्षण क्या हैं। व्यक्ति में कंटिन्यूसली सूखी या बलगम वाली खांसी हो सकती है। नॉर्मली एट इट्स स्टार्टिंग स्टेज 5 दिनों में ये खांसी सूखी होती है और इसके बाद बलगम वाली होती है। अगर खांसी की वजह से कंटिन्यूसली ब्रेथलेसनेस यानी सांस फूलने लगे तो व्यक्ति को अलर्ट हो जाना चाहिए। निमोनिया की कंडीशन में ऑक्सीमीटर पर रीडिंग कम हो सकती है। इससे पता चलेगा कि बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कितना कम है। सीवियर निमोनिया की कंडीशन में व्यक्ति को फीवर हो सकता है और खांसते हुए वॉमिटिंग भी हो सकती है। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं कि निमोनिया के सिम्टम्स दिखने पे एक्सरे कराएं या सीटी स्कैन। अगर किसी व्यक्ति का आरटी-पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आता है बट उनमें ब्रेथलेसनेस एंड चेस्ट पेन की प्रॉब्लम है तो उनको निमोनिया की प्रॉब्लम है। ऐसे में डॉक्टर्स एक्सरे या सीटी स्कैन कराने का सजेशन देते हैं। दोस्तों, ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि डॉक्टर्स एक्सरे कराने का सजेशन तब भी देते हैं जब पेशेंट में निमोनिया के सीवियर सिम्टम्स ना हो। अगर किसी पेशेंट में सीवियर सिम्टम्स होते हैं तो डॉक्टर्स ऐसी कंडीशन में डायरेक्टली एचआरसीटी यानी छाती की सीटी स्कैन कराने का सजेशन देते हैं। अगर हम दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो उनमें सीटी स्कैन ज़्यादा इफेक्टिव है। चलिए अब जानते हैं कि किसे कराना चाहिए एचआरसीटी। आरटी-पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी अगर निमोनिया के सिम्टम्स प्रेजेंट हों या ऑक्सीजन लेवल बार बार 90% से नीचे जा रहा है या पेशेंट को ब्रेथलेसनेस हो रही है तो डॉक्टर्स स्कैन करा सकते हैं। लंग्स में इन्फेक्शन की एग्जैक्ट पोजीशन के बारे में जानने के लिए सीटी स्कैन कराया जाता है। एचआरसीटी टेस्ट रीडिंग्स कोविड-19 रिपोर्टिंग एंड डाटा सिस्टम स्कोर और सीटी स्कोर के बेसिस पे की जा सकती है। बट आपके लिए ये भी समझना ज़रूरी है कि ये सीटी स्कैन और आरटी-पीसीआर की सीटी वैल्यू में कोई मेल नहीं है। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं। एचआरसीटी के स्कोर से लंग्स में इन्फेक्शन की कंडीशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, जबकि आरटी-पीसीआर की सीटी वैल्यू से व्यक्ति में वायरल लोड के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। दोस्तों, अब जानते हैं कि कोरैट्स का क्या मतलब है। कोरैट्स स्कोर 1 to 6 नंबर के बीच होता है। दोस्तों, आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये स्कोर जितना कम होगा पेशेंट के लंग्स की कंडीशन उतनी ही अच्छी होगी। अगर ये स्कोर 1 है तो दैट मीन्स पेशेंट की कंडीशन नॉर्मल है। अगर ये स्कोरिंग 2 to 4 के बीच है दैट मीन्स पेशेंट को वायरल इन्फेक्शन है। यही स्कोर 5 होने का मतलब है कि पेशेंट में कोरोना के स्लाइट सिम्टम्स हैं। और अगर किसी पेशेंट में कोरैट्स स्कोर 6 है तो दैट मीन्स कि उनके लंग्स में ज़्यादा इन्फेक्शन है और खतरा भी ज़्यादा है।
दोस्तों, घर पर रहें, हाथों को बार बार साफ करें और घर से बाहर निकलते समय मास्क जरूर पहनें। ये छोटी छोटी चीजें करके आप कोविड-19 इन्फेक्शन से खुद को और अपने परिवार को बचा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे हेल्थ रिलेटेड किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।